नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर अगर आप इस ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत कम समय में आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। मुझे आशा है कि मैं जो आपको समझाने का कोशिश करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बताने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस आज का पहला है मेरे दोस्तों कि मंगलू ने 6,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। वापसी के समय उसने कुल कितना रुपया धन देना पड़ेगा। मंगलू कितना रुपया लिए मेरे दोस्तों? 6,000 रुपया लिए। मंगलू 6,000 रुपया लिए 5% की दर से। आर कितना है? 5%। कितना दिनों के लिए लिए? 2 साल के लिए लिए। मंगलू मेरे दोस्तों 6,000 रुपया 5% की दर से 2 साल के लिए लिए और बोल रहा है कि 2 साल के बाद मंगलू कितना रुपया वापस करेंगे। अब सोचिए, जब भी ये व्यक्ति मंगलू वापस करेंगे जिस व्यक्ति से लिए हैं, तो इसका मतलब ब्याज और प्लस मूलधन जितना हुआ होगा वो दोनों जोड़ करके वापस करना होगा उसको, यानी कि मिश्र धन देना होगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और 2 साल का केस है। जब भी 2 साल का केस रहेगा तो परसेंटेज CI निकालना है। सबसे पहले ट्रिक याद रखना है मेरे दोस्तों, परसेंटेज 2 साल के लिए परसेंटेज CI 3 साल में मैं भी बताऊंगा। तो 2 साल के लिए परसेंटेज CI क्या होगा मेरे दोस्तों? SI प्लस R²। ये जो होगा R², दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखेंगे। दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखेंगे। दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखेंगे। परसेंटेज CI जब भी आपको निकालना होगा तो SI प्लस R² दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखना है। अब देखिए SI क्या होता है, तो मेरे दोस्तों SI जो होता है R गुने T, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। R को T से गुना करेंगे तो परसेंटेज SI आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, और R² दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर परसेंटेज CI कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? SI कितना हो गया? 5 को 2 से गुना करेंगे, चूँकि SI हम लिखे बताए हैं R को T से गुना करेंगे, यानी कि R 5 है और T 2 है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और प्लस R²। तो R कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखने का कहने का मतलब ये हुआ कि 2 अंक के बाद दशमलव लेना है, यानी कि दशमलव के 2 अंक के रूप में लिखने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, दशमलव यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लेना है। तो 10 में यानी कि 0.25 जोड़िएगा तो 10.25 हो जाएगा। मतलब परसेंटेज CI कितना हो गया? 10.25, यानी कि 2 साल में 5% की दर से 6 साल का जो परसेंटेज में CI निकल करके आ रहा है 10.25%। तो ब्याज कितना हो जाएगा? CI कितना हो जाएगा? ये तो परसेंटेज CI हुआ, और परसेंटेज CI को रुपया वाला CI में चेंज करना है। मतलब ब्याज आखिर कितना हो जाएगा? तो यानी कि परसेंटेज CI में मूलधन के 1% से गुना कर देंगे, यानी कि मेरे दोस्तों परसेंटेज CI में मूलधन के 1% से गुना करेंगे। परसेंटेज CI कितना आया है? 10.25 आया है, और मूलधन के 1%, मतलब 6,000 का 1% कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। परसेंटेज CI में मूलधन के 1% से गुना करेंगे तो ये CI आ जाएगा। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब सोचिए, 10.25 को 60 से गुना कीजिएगा, पॉइंट हटाइए तो बच्चा में यहाँ पर 100, 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 1025 को 6 से गुना कीजिए तो 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, और 1 6, और बच्चा में 10। ये 0 से 0 कट गया, कितना आया? 615 आया। मतलब 2 साल में मंगलू कितना रुपया ब्याज के रूप में उस व्यक्ति को देंगे? 615 रुपया देंगे। तो कुल कितना रुपया वापस करेंगे, मतलब मिश्र धन अमाउंट कितना उसे देना होगा? तो देखिए, मूलधन तो 6,000 रुपया लिया था, और साथ ही साथ 615 रुपया उस व्यक्ति को ब्याज देना पड़ेगा। तो 6,000 रुपया और 615 रुपया, तो 6,615 रुपया उसको वापस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए मेरे दोस्तों, मंगलू ने 6,000 रुपया लिए 5% की दर से 2 साल के लिए। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि 2 साल के केस में सबसे पहला काम ये करना है कि परसेंटेज CI निकाल लेना है। परसेंटेज CI होता है SI प्लस R²। R² जो लिखेंगे दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। SI क्या होता है? अब आपको ये पता नहीं होगा कि SI क्या होता है। SI मतलब ये परसेंटेज SI है। परसेंटेज SI क्या होता है? रेट को अगर टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज SI हो गया। तो परसेंटेज SI प्लस R²। तो यहाँ पर देखिए, परसेंटेज SI
आर गुने टी, तो यहाँ पर 10 आया और प्लस आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव के 2 अंक के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लेना है, तो 25 के बाद 2 अंक यहाँ पर आया, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कितना आ गया 10.25% आ गया। यहाँ से मुझे पता चल चुका है कि परसेंटेज CI कितना हो गया मेरे दोस्तों 10.25 हो गया। अब देखिए परसेंटेज CI को रुपया वाला CI में चेंज करना है, परसेंटेज CI को रुपया वाला CI में चेंज करना है। तो रुपया वाला CI में चेंज करने के लिए परसेंटेज CI में मूलधन के एक परसेंटेज से गुना कर दिए, तो यहाँ पर रुपया वाला ब्याज में चेंज हो गया, यानी कि रुपया वाला ब्याज कितना रुपया आया 615 रुपया लिया आया। मंगलू ने लिया था 6000 रुपया और 615 रुपया ब्याज हो गया, तो इसका मतलब कितना रुपया वापस करना होगा, तो 6615 रुपया वापस करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की दूसरा क्लास, ये तो 2 साल वाला था और 3 साल वाला थोड़ा देख लेते हैं। तीन साल का केस में देख लेते हैं। देखिए, सुगना ने 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। वापसी के समय उसे कितना रुपया धन देना होगा। यानी कि सुगना नाम का एक व्यक्ति है जो कितना रुपया लिया 4000 रुपये लिए। यानी कि सुगना कितना रुपया लिए मेरे दोस्तों 4000 रुपये लिए। कितने प्रतिशत की दर से 3% की दर से, आर हो गया 3% की दर से, और कितने दिनों के लिए लिए तो 3 सालों के लिए लिए। वापसी के समय कितना रुपया देना होगा, इसका मतलब जब भी सुगना वापस करेंगे पैसा तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ करके उसको देना होगा। तो देखिए 3 साल के केस में अगर आप प्रोसेस से पुनः बनाइएगा तो फिर आपको ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं और उसको अगर आप एक बार फॉलो करिएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो 3 इयर्स के केस में तो याद रखना है, 2 इयर्स के केस में हम बताए थे कि SI प्लस आर स्क्वायर, लेकिन 3 साल के केस में 3 इयर्स केस में करना क्या है, SI दशमलव SI गुने R कॉमा RQ दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए SI दशमलव SI गुने R कॉमा RQ जो लिखे हैं मेरे दोस्तों, इस सभी को 2 अंक के रूप में केवल लिखना है। SI गुने R कॉमा RQ मतलब SI दशमलव, इसको 2 अंक के रूप में नहीं लिखना है, इसको 2 अंकों के रूप में लिखना है। याद रखना है आपको 3 साल के केस में SI दशमलव SI गुने R कॉमा RQ दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। सोचिए, और लिखना जो स्टार्ट करेंगे दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर RQ, R कितना है मेरे दोस्तों 3 है, 3 का अगर हम Q करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो गया, ठीक है। और SI गुने R, SI क्या होता है, रेट को अगर हम टाइम से गुना करते हैं तो SI आ जाता है। तो अगर रेट को टाइम से गुना करेंगे यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 SI आ गया। और R कितना है 3 है, तो SI हो गया 3 तिया 9, और 9 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, ये हो गया आपको 27 आ गया। ये भी दशमलव तो दो ही संख्या है, तो इसलिए दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ पर नहीं लिखे। अगर 3 संख्या होता तो पॉइंट में यहाँ पर लेते। अब देखिए इस बीच में पॉइंट है तो पॉइंट ले लीजिए। और SI क्या होगा 3 गुने 3 9, यानी कि रेट को टाइम से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो परसेंटेज SI कितना, परसेंटेज CI कितना हो गया देख लीजिए आप। परसेंटेज CI जो हो गया, परसेंटेज CI 9.2727 हो गया। परसेंटेज CI इतना हो गया। और परसेंटेज CI को रुपया वाला CI में चेंज करने के लिए मेरे दोस्तों, परसेंटेज CI को फिर रुपया वाला CI में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से गुना करेंगे। मूलधन कितना है 4000 है, 4000 का 1% कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, इससे गुना करना है। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 स्थान पर है तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब देखिए 9 कितना हो गया 92,727 को 4 से गुना कर दीजिए। सिंपल है, आप आसानी से तुरंत कर लीजिएगा। 7 चौका 28 का 8 2, 2 चौका 8 2 10 का 0 1, 7 चौका 28 1 29 का 9 2, और 2 चौका 8 8 2 10 1, और 9 चौक 36 1 37, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1000 है तो 1000। अब इसको 1000 से भाग दीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार स्थान पर पॉइंट होगा, यानी कि 370.908 इतना रुपया ब्याज हो जाएगा।
इतना रुपया मेरे दोस्तों ब्याज हो जाएगा। अब सोचिए ब्याज कितना रुपया हो गया, 370 रुपया 908 पैसा इतना ब्याज हो जाएगा। जब भी सुगना वापस करेंगे पैसा तो कितना रुपया देना होगा, तो मूलधन तो 4000 रुपया है ही है और इतना रुपया ब्याज हुआ, यानी कि मिश्र धन कितना देना होगा वापसी के समय 4000 रुपया और प्लस में 370 रुपया 908 पैसा। तो इसको जोड़ दीजिए तो 4370 रुपया साथ ही साथ 908 पैसा इतना रुपया वापसी करना होगा। मुझे आशा है मेरे दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो के साथ एंड करते हैं। अगले वीडियो में मैं पुनः मिलता हूं नए क्वेश्चंस के साथ। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।